आज से कुछ ठीक 4 दिन पहले मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन से रक्सौल, बिहार के रक्सौल तक। ये ट्रेन जर्नी की थी मैंने, पूरी 33 घंटे लगे मुझे ये ट्रेन जर्नी के। तब कहाँ पहुँचा मैं? नेपाल। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अगर आप भी नेपाल घूमने के लिए आ रहे हो तो कैसे आए। तो सबसे पहली बात, नेपाल आने के लिए आपको फ़्लाइट भी मिल जाएगा। फ़्लाइट मिलेगा आपको मुंबई से, दिल्ली से, बहुत सारी जगहों से आपको काठमांडू या पोखरा के लिए बहुत सारी फ़्लाइटें मिल जाएगी। उसका फेयर होता है अराउंड 6000 से 10,000 के बीच में आपको फ़्लाइट इजीली मिल जाएगी। और बात करें अगर आपका बजट थोड़ा कम है तो आप और एक ऑप्शन है, आप बाय ट्रेन से भी नेपाल आ सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ बाय ट्रेन से नेपाल कैसे आए। अगर आप मुंबई से आना चाहते हो तो मुंबई से भी हफ्ते में 2 ट्रेनें चलती है। उसका लिंक या नाम मैं वहाँ पे डाल दूँगा। वो ट्रेनें मुंबई से चलती है बिहार के रक्सौल तक। अगर आप भी आना चाहते हो तो उस तरफ से आ सकते हैं। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं या दिल्ली के अराउंड से कुछ आना चाहते हो तो दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें चलती है रक्सौल के बीच में, दिल्ली टू रक्सौल, आनंद विहार टू रक्सौल। तो उस ट्रेन से भी आप रक्सौल आ सकते हैं। अगर आप एक बार रक्सौल पहुंच गए तो रक्सौल आने के बाद आपको स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो वाले मिल जाएंगे या घोड़ा गाड़ी वाले मिल जाएंगे। तो वो आपको वहाँ से पिकअप करेंगे और आपको सीधा छोड़ेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर, जो कि है बीरगंज। वहाँ का मतलब रेलवे स्टेशन से रक्सौल रेलवे स्टेशन से बीरगंज का मतलब अराउंड 20 रुपीज़ लेते हैं। मेक श्योर आपने सबसे पहले करेंसी चेंज करो। रक्सौल उतरने के बाद वहाँ पे सबसे पहले करेंसी चेंज करो और टांगा या ऑटो से आप बीरगंज बॉर्डर पहुँच जाओ। अगर कोई चेकअप करता है तो चेकअप कर सकते हैं। मेरा तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन वहाँ पे नेपाल गवर्नमेंट कुछ लोगों का चेकअप करवाती है। वहाँ पे आपका कोविड टेस्ट भी हो सकता है। मेरा तो हुआ नहीं, लेकिन कोविड टेस्ट भी हो सकता है। तो ये सब तैयारी आपको करनी पड़ेगी। और एक बात, जब आप रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे, रक्सौल के रेलवे स्टेशन से बाहर आओगे तो बहुत लोग आपको फोर्स करेंगे कि हमारे ऑटो में जाओ, हम आपको बॉर्डर तक छोड़ देंगे। वो अराउंड लेते हैं 150 रुपीज़ या 200 रुपीज़। तो अगर आप नए हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आपको लगेगा ये सस्ता है, तो आप उसमें निकल जाओगे। तो ध्यान रखना, रक्सौल रेलवे स्टेशन से बॉर्डर तक जाने के लिए मैक्सिमम 20 रुपीज़ आपको मिलेंगे। उसमें आप नेपाली भी दे सकते हैं और इंडियन करेंसी भी दे सकते हो। मैंने तो उस बार इंडियन दी थी। और हाँ, जब आप एक बार नेपाल पहुंच गए तो सबसे पहले आपका काम होता है सिम कार्ड खरीद लेना। जैसे आप बॉर्डर क्रॉस कर दे, एक या 1.5 किलोमीटर जैसे आप चलोगे तो आपका इंडियन सिम कार्ड वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको सिम कार्ड खरीदना होता है। तो मैं आपको बताता हूँ विच इज़ द बेस्ट सिम कार्ड इन नेपाल। तो कल ही मैंने सिम कार्ड लिया था एनसेल का। अच्छा सिम कार्ड है। मुझे पड़ा 100 नेपाली रुपीज़ में, मतलब 100 नेपाली रुपीज़ में। तो बहुत अच्छा नेट का भी एक्सपीरियंस है। और कॉलिंग तो मैंने की नहीं, कॉलिंग तो अभी व्हाट्सएप से चल रही। तो एनसेल का मैं रिकमेंड करूँगा। तो आप पूछोगे कि सिम कार्ड नेपाल से कहाँ से ले, क्योंकि आप जहाँ पे भी जाओगे तो वो लोग आपको इंडियन सिटीज़न होने पर आपको 200 रुपये नेपाली रुपीज़ या 300 रुपये अराउंड ऐसा कुछ मांगेगी। अगर आपको कम खर्चे में सिम कार्ड लेना है तो जैसे आप बीरगंज जाओगे तो बीरगंज से आपको ऑटो मिलेगा। वो आपको ऑटो 20 रुपये में मिलेगा। 20 रुपये में आपको वो ऑटो छोड़ेगा घंटाघर। पहुंचने के बाद वहाँ किसी को भी पूछोगे कि भाई एनसेल का सर्विस ऑफिस कहाँ पे, तो वो इजीली बता देगा, क्योंकि ये पॉपुलर कंपनी है एनसेल नेपाल सिम कार्ड की। तो वहाँ पे जाओ, वहाँ पे आपका आधार कार्ड, पासपोर्ट देकर आपका सिम कार्ड बना लो। और सिम कार्ड का चार्जेस होता है, जैसे आप 1,000 रुपये 100 रुपये का सिम कार्ड खरीदोगे तो उसमें आपको मिलेगा 50 रुपीज़ बैलेंस। आई थिंक 20 MB नेट, 20 MB नेट मिलेगा उसमें। और आई थिंक 40 SMS फ्री मिलेंगे। तो ऐसा कुछ होगा।
तो अगर आपका नेट ख़त्म हो जाता है तो आपको नेट का अलग एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मैंने अभी रिसेंटली एक प्लान लिया है इंटरनेट का, वो पड़ा 1 GB 95 रुपीज़ का। तो बाद में अगर आपका इंटरनेट ख़त्म हो जाता है तो आप ऐसा पैक ले सकते हो। और ऑलमोस्ट बहुत सारे यहाँ पे होटल हॉस्टल में वाईफाई सपोर्ट रहता है, तो उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। और एक बात, अभी मैं रुका हुआ हूँ द चेरी गार्डन इस हॉस्टल में। रिसेंट मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा डॉम जो हाँ वो फुल हो गया, तो इसके लिए मुझे एक स्पेशल रूम लेना पड़ा। रूम भी बहुत अच्छा है और रिजनेबल प्राइस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुझे इस हॉस्टल में मिली। तो मैं आपको मेरा हॉस्टल का क्विक टूर भी देता हूँ। और एक बात, अभी मैं रुका हुआ हूँ द चेरी गार्डन इस हॉस्टल में। रिसेंट मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरा डॉम जो हाँ वो फुल हो गया, तो इसके लिए मुझे एक स्पेशल रूम लेना पड़ा। रूम भी बहुत अच्छा है और रिजनेबल प्राइस में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मुझे इस हॉस्टल में मिली। तो मैं आपको मेरा हॉस्टल का क्विक टूर भी देता हूँ। तो अभी मैं हूँ इस रोड पे, मतलब ये भी मेन ही रास्ता है। तो रास्ते के ठीक उस सामने मेरा हॉस्टल है और मैं बताता हूँ मेरा हॉस्टल। जैसे ही आप एंट्री करोगे तो आपको कुछ इस तरह का व्यू आएगा, देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा हॉस्टल। ओ ये रहा मेरा कमरा। तो अभी मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ कैसा है मेरा कमरा। तो कुछ इस तरीके से मेरा दिखता है ये रूम। आपको बहुत सारी फैसिलिटीज इसमें मिल जाएगी और बहुत अट्रैक्टिव है देखने के लिए। बहुत अच्छा रूम है। आपको ये बेड मिल जाएगा और यू कैन सी आउटसाइड व्यू। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये। और एक बात, आपको यहाँ पे एक बालकनी भी मिल जाएगा और बालकनी से जो कुछ व्यू आता है इस तरह, वहाँ पे आप माउंटेन्स भी देख सकते हो। और नीचे का जो कुछ है वो इस तरह का से है। और इफ़ यू वांट टू चिल हेयर यू कैन सीट, यहाँ पे बैठ भी सकते हो। और ऐसा कुछ नज़ारा है बालकनी से। बालकनी से कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है। होटल अच्छा है, बहुत अच्छा है। और एक बात, वॉशरूम की बात करें तो आपको टॉवल भी मिल जाएगा और ये वेस्टर्न टाइप का कमोड आपको मिल जाएगा। सोप भी आपको इस होटल में प्रोवाइड कर देते हैं, सोप और मिरर और शॉवर। इतनी सब फैसिलिटीज़ आपको इस होटल में मिल जाएगी।